और कैमरे के सामने दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने से विपक्ष को क्या समस्या हो रही है, या वहां मौन ध्यान लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री, या आपका ध्यान भंग क्यों हो रहा है? जी मैम, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आप बोलिए मैम। जी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ अजीज खान जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तपस्या से आपको समस्या क्या है, क्या परेशानी हो रही है, क्यों एक के बाद एक टिप्पणी कर रहे हैं, या आप लोग आपत्ति जता रहे हैं इस मौन साधना पर? देखिए प्राची जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान उन्होंने लगाया भी। अगर यही ध्यान 10 साल पहले लगा लेते और जनता के लिए ध्यान लगा लेते कि जनता के पास क्या क्या समस्याएं हैं और मैंने वायदे क्या क्या किए हैं और मुझे पूरा क्या क्या करना है, तो शायद मुझे लग रहा जनता का कल्याण हो जाता, जनता का हित हो जाता। लेकिन 10 साल से कभी जनता के लिए ध्यान नहीं लगाया, और आज जब जमीन जो है वो पैर के नीचे से खिसक रही है, तो ऐसी स्थिति में एक कैमरे के आगे जो जिस तरीके से ध्यान लगाने का एक प्रोसेस कह सकते हैं किया जा रहा है, मुझे लग रहा है दुखद है। इसमें तो मैं तो कह रहा हूं ये आचार संहिता का उल्लंघन है सीधा सीधा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह मीडिया का जमावड़ा है, अब कल लास्ट फेज का चुनाव है, मुझे लग रहा है कि ये अगर वाकई में आस्था माननीय मोदी जी रख रहे हैं और ध्यान मग्न होना चाह रहे थे, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया और तमाम इस तरीके के लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तो इवेंट क्रिएट करते हैं, इवेंट क्रिएटर हैं, और तो आप भी कर लेते हैं अजीज खान जी। आपको रोका किसी ने, आपके नेता को रोका किसी ने आपसे कहा कि आप मत जाइए मंदिर, मत बैठिए साधना पर, जाते आप? मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ, आपको और आपके नेता को पूरी मीडिया कवरेज मिलती है, और आज मैं अखिलेश यादव पर बैठकर चर्चा कर रही होती, डिबेट कर रही होती। सर साजिया जी, एंकर प्राची जी है, आप उनका सवाल का जवाब देने दें। बोलिए ना, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी को कोई एतराज नहीं है। देखिए, जब अवतार पुरुष कहीं ध्यान मग्न हो रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अभी साजिया जी ने तो तमाम तमगों से नवाजा भी है कि वो क्या कह रहे थे, नरेंद्र नाथ दत्ता जी, और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तमाम तरीके के जो कहीं ना कहीं वो जो अलंकार से सुशोभित कर रही थी, तो मैं उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा कमेंट सिर्फ ये है कि अगर यही ध्यान जनता के लिए लगा लिया जाता और बीजेपी समय से सचेत हो जाती, माननीय मोदी जी समय से सचेत हो जाते, तो आज जो रोजगार चौराहों पर, बेरोजगार चौराहों पर है, जो महंगाई बढ़ी है, समस्याएं आज के ध्यान के बारे में बता दीजिए कि आज के ध्यान ने आपके ध्यान को भंग क्यों कर दिया है? सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक के बाद एक आपके इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, वो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ध्यान पर ध्यान लगाए बैठे हैं? एक एक मूवमेंट पर टिप्पणी की जा रही है। बताइए तो जरा, ऐसा क्या हो जाएगा इन तस्वीरों से जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं? क्या बदल जाएगा बताइए? देखिए प्राची जी, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुंह में है बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं रोक ले रहा हूं। देखिए, कोई नेता उन पर कमेंट नहीं कर रहा, व्यक्तिगत कमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। यहां तो राजनीतिक मतभेद है ना, तो राजनीतिक मतभेद के जरिए अगर देखा जाए तो माननीय मोदी जी जो इस समय इवेंट मैनेज कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इवेंट मैनेज करने में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग और खासतौर से शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी माहिर हैं, और वो कर रहे हैं। जनता देख रही है, लास्ट फेज का चुनाव कल है, मुझे लग रहा है ये सारी चीजें सब जनता मॉनिटर कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फिर मैं एक ही वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। एक सवाल तो आपने मेरा छोड़ दिया, मैंने आपसे पूछा कि आपको किसी ने मना किया? आपके नेता भी जाएं, ध्यान लगाएं, मंदिर जाएं, बैठ जाएं नदी के किनारे। मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं कि जितनी कवरेज मिल रही है ना मोदी जी को, उतनी कवरेज आपको भी मिलेगी। डिबेट भी कर लूंगी सर, कल बुलाकर आपको बिठाकर डिबेट कर लूंगी कि भाई देखिए, आज तो अखिलेश यादव भी ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये, जरा बताइए तो कौन सा फॉर्मूला है कि पीएम के ध्यान लगाने से यहाँ चुनावों पर कोई असर पड़ रहा है? समझा दीजिए जरा आसान से शब्दों में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्राची जी, बिल्कुल ठीक आपका सवाल है। ध्यान लगाना चाहिए और बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे नेता ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर में अटूट विश्वास है,
लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं है, वो घर में होता है, वो बंद कमरे में होता है, कैमरा लेकर के नहीं घूमते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह कैमरा का बोलबाला है, जिस तरह कैमरे को लेकर के माननीय मोदी जी चारों तरफ से इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात की है भाई, वाकई में अगर आपको मौका मिला, 2 दिन का मौका मिला, तो और भी काम किए जा सकते थे। लेकिन वो काम करने के बजाय आपने पिछली बार भी 2019 काम किए जा सकते थे। और देखिए, आपने रेलेवेंस नहीं बताया मुझे अजीज खान जी कि इसका क्या रेलेवेंस है इन चुनावों से, मतदान पर क्या असर पड़ेगा। सोच लीजिए, चुनाव प्रचार अभी सीधा सा स्पष्ट है, चुनाव का प्रचार और इवेंट मैनेज करते रहे और लाइमलाइट में बने रहे। शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री, तो मौन साधना कर रहे हैं और आपको पता होगा मौन साधना का मतलब क्या है। एक शब्द चुनाव पर नहीं बोला है पीएम ने। आपने अगर सुना है तो मुझे बता दीजिए, मैं चला दूंगी। कुछ मौन ऐसे होते हैं कि बगैर बोले बोला जाता है। ये मौन ऐसा मौन है, आप सब जानती हैं, ना बोल के भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इतना लूज क्यों है पूरे के पूरे विपक्ष का कि एक मौन साधना को आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? कि ये डर है क्या कि आप एक मौन साधना से आप लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि चुनाव प्रभावित होगा, चुनाव प्रभावित होगा कैसे, ये नहीं बताएंगे आप? मैं वही कहने जा रहा था। देखिए, वाजपेयी जी मेरी एक ही शब्द में, एक ही लाइन में पूरी बात समझ जाएंगे, और मैं अक्सर इसे बोलता हूं और मुझे लग रहा है यहां भी बोलना पड़ेगा कि अब दरो दीवार पर दिखते नहीं कोई दरार। वाजपेयी जी स्पेशली सुनिएगा आप कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार, इतने विज्ञापन और इतने इश्तेहार और इतने पेंट लगाए जा रहे हैं कि यकीन मानिए इतने लगाने के बावजूद भी अब वो दरार छुपने वाला नहीं है। जो जनता एहसास कर रही है, जनता के साथ जो धोखा हुआ है, आज लोग परेशान हैं। कहीं भी ध्यान मग्न किया जाए, आप कह रहे साहब सनातन विरोधी हैं, आप ध्यान के विरोधी हैं, कोई विरोधी नहीं है। हम लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। जो शख्स जिस धर्म कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है वो अपने ईश्वर में आस्था रखता है और रखना भी चाहिए। एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने धर्म को सही तरीके से मानता है। अच्छा, एक बात का जवाब ये जो चुनाव है, होना चाहिए। एक मिनट, लेकिन ये जो चुनाव है आप कहते हैं जनता लड़ रही है, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाऊं कि जो मुद्दे आपने उठाने की कोशिश की थी वो मुद्दे जनता के बीच में गए हैं, हाँ या ना? देखिए प्राची जी, जनता के बीच में मुद्दे तो चले गए, हाँ। और जनता ने जान लिया, और अगर ना जान लिया होता तो जो भीड़ दिख रही है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना से आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जब आप आश्वस्त हैं अजीज खान साहब और आपको पता है कि जनता मुद्दों पर निकलकर वोट डाल रही है, तो पीएम क्या मौन साधना करें, पीएम कहीं और जाएं, पीएम कोई भी कार्यक्रम करें, आपको तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए, कोई टिप्पणी आनी नहीं चाहिए आपकी तरफ से। तो आप तो आश्वस्त हैं, चुनाव तो मुद्दों पर हो रहा है। देखिए प्राची जी, अगर कोई भी काम जो लोकहित में नहीं है, जो कानून के दायरे में है, अगर तब तो उसे हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो आचार संहिता का अगर उल्लंघन है तो विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और लोगों को आवाज उठाना चाहिए जो सोशल एक्टिविस्ट है। आज तो शिकायत की क्या आपने? चुनाव हो जाए 1 तारीख को। शिकायत की क्या खान जी आपने? आचार संहिता का उल्लंघन आप इसे बता रहे हैं, ये तो आपको ऐसा नहीं आज ही पता चला है, ये तो कई दिन से आपको पता था कि पीएम जाएंगे साधना करने के लिए। तो आप लोगों ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग में कोई एप्लीकेशन दी है कि आपने? कौन सुनता है प्राची जी, कौन सुनता है? आप खुद जानती हैं, बहुत शिकायत की गई, शिकायत ही तो कर रहा है विपक्ष, और क्या कर रहा है? सिर्फ शिकायत कर रहा है। जनता शिकायत कर रही, विपक्ष शिकायत कर रहा है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं मस्त हैं, उनको जनता से ऐसे थोड़ी ना होता है अजीज खान जी, आप भी जानते हैं। आप हर छोटे छोटे मसले पर पहुंचते हैं ना कोर्ट में, आप जाते हैं ना चुनाव आयोग के पास भी। ये तो इतना बड़ा मसला था, आपको जाना चाहिए था, बिना गए आप लोग तो हार मान गए। शाज़िया आलमी जी, विपक्ष की मैं कुछ बयान आपके सामने अजीज खान जी रख रही हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी 3-4 दिन ऐसे ही ध्यान भटकाएंगे। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं मोदी मार्केटिंग करने, शूटिंग करने गए हुए हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हारने के बाद फुर्सत में ध्यान लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी को आपत्ति है कि भाई कैमरा लेकर क्यों चले गए मेडिटेशन करने के लिए। हर नेता तो आपका बयान दे रहा है और फिर आप कह रहे हैं हमें क्या आपत्ति होगी, लगाएं ध्यान। देखिए प्राची जी, मैं वही कह रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपने उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा,
और आपने खुद बताया लोगों को, देश की जनता को आप खुद बता रही हैं कि वो मार्केटिंग करने गए हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं बताया सर, तेजस्वी यादव का बयान है, उसको कोट किया है। आरोप है। एक मिनट अजीज खान जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैंने नहीं बताया, मैं नहीं बता रही हूँ, मेरा वक्तव्य नहीं है, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वो बताया मैंने। अब बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। तो जो आरोप लगाया जा रहा है वो अस्पष्ट है कि मकसद क्या है। अगर वाकई में ध्यान कहीं लगाना होता तो वो बंद कमरे में भी लगाया जा सकता है, या 1 तारीख के बाद चुनाव हो जाता, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आप ध्यान लगा लेते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन चुनाव के बीच में जाना और चुनाव के प्रचार का वक्त खत्म हो गया और आप जा रहे हैं, पूरी मीडिया की फौज लेके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शनेबल है और ये ऑब्जेक्शन करना जायज है। तो ऑब्जेक्शन क्यों है, कोई नियम बताएंगे? अच्छा चलिए ठीक है अजीज खान जी, इसे और थोड़ा सिंपल करते हैं, कोई नियम बताएंगे मुझे? ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की आप बात कर रहे हैं, तो कोई नियम बताइए ना ऐसा जो देश में हो कि कोई भी नेता पूजा पाठ नहीं कर सकता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। बताइए, कोई एक पॉइंट बताइए। चलिए, यही अपने आप में एक पॉइंट है। जो हो रहा है, मीडिया जिस तरीके से हाइप क्रिएट कर रही है, लगातार कवरेज दे रही है, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आचार संहिता के खिलाफ है। आचार संहिता में ऐसा लिखा है, ये जरूर प्लीज मुझे ढूंढ कर बताइए। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अजीज खान जी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके नेता भी कहीं जाएंगे ना तो वही मीडिया कवरेज मिलेगी उन्हें। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं होता है? कुछ करिए तो, जाइए तो, लगाइए ध्यान नहीं लगाना, जाइए गरीबों के बीच में, बैठ जाइए गोमती नदी के किनारे। मैं खुद आऊंगी सर, मैं खुद आकर कवरेज दूंगी और डिबेट करूंगी इसी पर, आश्वस्त कर रही हूं आपको। बताइए करेंगे क्या? चलिए, आपने आश्वस्त किया है तो ऐसा होगा, आने वाले वक्त में ऐसा किया जाएगा और मैं आपसे बात करूंगा उस वक्त प्राची जी कि आपने कवरेज किया कि नहीं, क्योंकि आपने कहा मैं व्यक्तिगत तौर पे आऊंगी, तो मुझे तो उम्मीद है कि आप जो कह रही हैं वो शायद सच होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल होगा सर, आप करिए तो सही। कम से कम मीडिया पर ठीकरा फोड़ने से बेहतर आप मुझे नियम बता दीजिए, कैसे उल्लंघन हुआ ये समझा दीजिए। आप ये बता दीजिए कि अगर उल्लंघन हुआ है तो आपने कितनी शिकायतें की, ये बता दीजिए। ये आप कुछ बता नहीं रहे हैं अजीज जी। देखिए प्राची जी, मुझे 10 सेकंड दे, मैं पूरा स्पष्ट किए दे रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि जितनी गंभीरता से ध्यान लगाया जा रहा है, इतना गंभीर अगर माननीय मोदी जी 5 साल पहले हो जाते, 10 साल पहले हो जाते, जनता के लिए गंभीर हो जाते और कुछ दिनों के लिए मौन धारण कर लेते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। और चुनाव प्रचार के बीच में जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया है उसमें मौन धारण कर लेते। किस तरह आचार संहिता का उल्लंघन और किस तरह बहुत देर से बोल रहे हैं। बोलिए शाजी अलमी जी, जवाब दीजिए इस बात का। उनको दिक्कत इस बात से है, मौन धारण करिए, साधना करिए। मैं कह रही हूँ लगातार ही बोल रहे हैं आपने देश के लिए 10 सालों में वो सब तो किया नहीं। अच्छा ठीक है जी, अब आखिरी में जाकर के अच्छा, वैसे मुझे अजीज भाई के लिए और अजीज भाई के जो मेडिटेशन कर रहे ध्यान, ठीक है, पहली बात ये कि कोई छुपाने की बात है, ध्यान साधना करना, मौन करना। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रही, ये कोई छुपाने वाली बात है अजीज खान? बिल्कुल। देखिए प्राची जी, अभी साजिया जी ने एक शेर कहा और मैं बिल्कुल सटीक बैठ रहा है मेरा शेर कि आप अपनी वफाओं में, आप अपनी जफाओं में हरगिज न कमी करना, आप अपनी जफाओं में हरगिज न कमी करना, हम अपने वफाओं का म्यार बढ़ा देंगे। देखिए आज देश ने अपना म्यार बढ़ा दिया है। जब प्रधानमंत्री महोदय स्टेज पे जाते, एक आध्यात्मिक शख्स, जो कि कहा जा रहा है आध्यात्मिक शख्स कहा जा रहा है, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री वो जब स्टेज पे जाते हैं तो कहते साहब मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा और चुरा करके बांट दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, भैंस चोरी कर ली जाएगी। साहब ये शोभा देता है? लोकतंत्र में जिस तरह सभी को रहने का हक है और सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश का जो अगुवा है वो इस तरीके के वक्तव्य का जब इस्तेमाल करता है तो यकीनन तकलीफ होती है। अध्यात्म करिए आप, बिल्कुल करिए अध्यात्म, लेकिन जो अध्यात्म करता है वो सन्यासी मन होता है। अच्छा, बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। लेकिन सन्यासी मन ऐसा नहीं होता आ रहा है कि पीएम मौन रहे तो भी परेशानी है और पीएम खुलकर बयान दे, संबोधन करे तो भी परेशानी है। एक के वाजपेयी जी परेशान, कितने डरे हुए हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और इसीलिए जरा जरा सी चीजों को भी नोट कर रहे हो।
आत्मविश्वास मोदी के विरोध की इंतहा कर ली है आप लोगों ने। अजीज खान जी, ये क्या मोदी विरोध की सारी आप लोगों ने सीमाएं पार कर दी हैं कि अब मौन साधना पर भी कटाक्ष करेंगे? और क्या आत्मविश्वास में इतनी कमी आ गई है कि एक मौन साधना पर इतनी टिप्पणी? देखिए प्राची जी, अभी वाजपेयी जी का जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए माननीय मोदी जी हारने के पहले, देश में चुनाव हारने के पहले जो देश की जनता के साथ जो किया है उसके लिए जो पश्चाताप करने गए हैं, वहां पर जो मौन साधना करने गए हैं, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, जनता माफ करने वाली नहीं है। उसका बदला 1 तारीख को ले लेगी। आप पश्चाताप जो करने गए वो अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो कुछ करना था आपने 10 साल में किया, अब वक्त निकल गया हाथ से आपके। अब जनता के हाथ में सारी चीजें हैं और उसने 6 फेज में दिखा दिया, 7वें फेज में दिखाने जा रही है। आप कह रहे हैं कि साहब हमारी गवर्नमेंट बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। देखिए ईमानदारी की बात क्या है, ये वाजपेयी जी को भी पता है और साजिया जी को भी पता है कि चुनाव आपके हाथ से निकल गया। अब पछताना ही पछताना है, लेकिन आपको वक्त दिया था जनता ने, आपने जनता को बड़ा धोखा दिया, उसको धोखा दिया। और अब जब धोखा दे दिया तो जनता आपसे बदला लेने के लिए कमर कस चुकी है। बिल्कुल अजीज खान जी, फिर तो टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। पीएम मौन साधना कर रहे हैं, पीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं, पीएम कैमरे को